हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये साइंस है कि आर्ट्स है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट के 2 लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए थे। लेकिन ये जो आखिरी के 2 टॉपिक है ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये 2 टॉपिक रह गए थे जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 5 फंक्शंस आते हैं, बताया था आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस आते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। प्लस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो हम डिटेल में समझेंगे। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर क्या है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या कह सकते हैं, POSDC। POSDC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको इनका केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि ये पांचों टर्म क्या होते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, इनमें क्या टास्क परफॉर्म होता है, और आगे चल के हम इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पे एक एक सेपरेट चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, एक सेपरेट यूनिट हम पढ़नी है इन सारे ही टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं पहला टर्म, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। ठीक है, वैसे ये जो टर्म प्लानिंग है, ये हम डे टू डे लैंग्वेज में भी तो बहुत यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं, आप लोग भी प्लान बनाते होंगे, अपने दोस्त को फोन करते होंगे, बोलते होंगे चलो कहीं प्लान बनाते हैं, किसी मूवी का प्लान बनाते हैं। तो ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है हमारी डे टू डे लैंग्वेज में, प्लानिंग। कहीं मूवी का प्लान, कहीं घूमने का प्लान, ठीक है, हम लोग भी प्लान बनाते हैं। ठीक है, और पढ़ाई के भी, आप लोग तो पढ़ाई के भी प्लान बनाते होंगे कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, अगर 1 मार्च को एग्जाम है तो उसके रिगार्डिंग हमें कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितने, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो उसके रिगार्डिंग आप पूरी प्लानिंग करते होंगे। तो प्लानिंग तो कह लीजिए, कुछ भी मैनेजमेंट करना है, कोई भी टास्क करना है, और अगर आप चाहते हैं कि वो टास्क सक्सेसफुली हम अपने गोल को अचीव कर पाए, वो टास्क सक्सेसफुली फिनिश हो, तो उसके लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग की बहुत जरूरत है। और प्लानिंग की खास बात है, इट इज ऑलवेज डन इन एडवांस। हमेशा पहले की जाती है प्लानिंग, बाद में प्लानिंग नहीं की जाती है। एग्जाम ओवर होने के बाद कोई प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम की जब तैयारी शुरू करते हैं उससे पहले प्लानिंग की जाती है। कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे, कहाँ अगर ट्यूशन लगाना है कहाँ से लगाएंगे, तो सारी आप प्लानिंग करते हैं। अगर कहीं किसी दोस्त के साथ घूमने का प्लान है, ठीक है, 5 दोस्त इकट्ठा होके किसी मूवी का आप लोग प्लान बना रहे हैं, तो आप पहले अपने सारे दोस्त के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ना, फोन करके बात करेंगे कि क्या करना है, हमें कौन सी मूवी देखना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कौन कौन जाएगा। ठीक है, यही तो है यहाँ पे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। यानी क्या करेंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कब देखेंगे, किस दिन देखेंगे, कैसे जाएंगे वहां पे, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे कि हम लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे, और कौन कौन दोस्त आएंगे, तो प्लानिंग करते हैं ना। तो बस यही पे, तो यही प्लानिंग होती है, बस यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी प्लानिंग इज एवरीवेयर। हम घर में प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, आपको कॉलेज में अगर कोई फ्रेशर पार्टी या फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, एग्जाम के लिए आप प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो प्लानिंग इज एवरीवेयर एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्लानिंग है। इवन कहा जाता है कि प्लानिंग, अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। ठीक है, यानी अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली ना, तो आधा काम तो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। सारे कंफ्यूजन तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं ना, अच्छी प्लानिंग हो गई, आपको समझ में आ गया कि किन किन बुक से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से ट्यूशन अगर आप लगा रहे हैं तो वो कहाँ से करना है, या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो किन किन यूट्यूब चैनल को आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, वहां से पढ़ना है। तो अगर आपकी प्लानिंग सही हो गई ना, तो आधा काम तो वहीं पे खत्म हो गया। अब केवल आपका एग्जीक्यूशन का काम बचता है।
ठीक है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा है प्लानिंग क्या है, इट इज ऑल मतलब ऑलवेज डू इन एडवांस। प्लानिंग क्या है, किसी चीज को एडवांस में पहले से डिटरमाइन करना, दैट इज प्लानिंग। कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कौन करेगा, दिस इज प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, हम गोल सेट करते हैं एडवांस में। आपने गोल सेट किया है कि आपको ये जो एग्जाम है, सपोज करिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 1 मार्च को, ठीक है। सपोज करिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्जाम है ये आपको क्रैक करना है 1 मार्च को। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है वो आपको क्रैक करना है। तो दिस इज योर गोल, ये आपका गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप ये सारी प्लानिंग करेंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े तो पता है ना, गोल है हमारा, टारगेट है कि हमें ये अचीव करना है इसलिए पढ़े। ठीक है। और फिर किस बुक से पढ़े, कहाँ से ट्यूशन लगाए, तो वो सब क्या है, प्लानिंग। ठीक है। ऐसे ही चलिए ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, अब आपका बहुत मन था कि आप सर्विस ना करें, आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करें। तो आपको फर्नीचर के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है। तो आपने अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। मैंने लास्ट टर्न पे भी यही एग्जाम्पल बताया था। आपने अपनी एक फर्नीचर की फैक्ट्री स्टैब्लिश की। ठीक है। एक अच्छी खासी फैक्ट्री है जहाँ पे फर्नीचर बनते हैं। ठीक है। हर टाइप के अलमीरा, टेबल और बहुत सारे फर्नीचर आप बनाते हैं। तो ये क्या फैक्ट्री अचानक में स्टैब्लिश हो जाएगी? नहीं, उसके लिए आप पहले सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। फैक्ट्री के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करिए आपको इंटरेस्ट पहले से है, आपके अंदर है वो स्किल जो ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में चाहिए, वो स्किल आपके अंदर पहले से है। ठीक है। पर तो भी बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या करें, कैसे करें। ठीक है। आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का तो सोच लिया, बट क्या करें, कौन सी फैक्ट्री, कौन सा काम शुरू करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो आपका मन था कि मैं फर्नीचर का काम मुझे करना है। ठीक है। तो आपने डिसाइड किया व्हाट टू डू, कब से शुरू करें, ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद शुरू करें, ठीक है, या 12th के बाद ही मुझे अपने साइड में बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे करें, ठीक है, और हु इज गोइंग टू डू इट, और मेरे साथ और कौन कौन से लोग होंगे किनको मैं अपने साथ रखूं, अकेले तो काम होगा नहीं। ठीक है। तो ये सब क्या है, प्लानिंग। तो अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज प्लानिंग। ठीक है। तो आप इसमें अपना गोल सेट करते हैं एडवांस में, कि आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसका फर्स्ट ईयर का टारगेट क्या होगा, ठीक है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीजें आप पहले से डिसाइड करते हैं। तो दिस इज प्लानिंग। ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जो मैनेजमेंट का है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। ऑर्गेनाइज करना यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड करना। ठीक है। ऑर्गेनाइज करना यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना। आपने डिसाइड तो कर लिया, पहले स्टेप में आपने प्लानिंग बहुत बढ़िया कर ली। आपने डिसाइड कर लिया कि आप फर्नीचर की फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, कब करेंगे, जब आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर लेंगे, एजुकेशन हासिल कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे वो भी आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है। कहाँ पे जमीन लेंगे, कैसे रेंट पे फैक्ट्री लेंगे कि परचेज करेंगे, वो सब डिसाइड कर लिया। आपके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व होगा वो सब कर लिया आपने। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन जो मैनेजमेंट का आता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। अब आप ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, आपको अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। यानी टास्क की ग्रुपिंग करते हैं, जितना काम है उनकी ग्रुपिंग की जाती है, ड्यूटी असाइन की जाती है, अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है। अधिकार दिए जाते हैं, रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं, ताकि जो भी आपका प्लान है वो, जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में जो भी प्लानिंग की है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर होगा, मैनेजर होंगे उसके नीचे। अब सबसे पहले तो आप ओनर हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अभी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। आप ओनर हैं, नीचे मैनेजर्स होंगे। ठीक है। फिर उसके नीचे आपने कुछ कारपेंटर्स रखे होंगे। तो मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस स्टेप में मतलब पूरा डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है। अकेले तो बिजनेस चलेगा नहीं, बिजनेस अकेले तो चलेगा नहीं। पहले चलिए इनिशियल लेवल पे आपने 5 लोगों ने मिलके शुरू किया, बट धीमे धीमे वो बिजनेस ग्रो होगा, और जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे जैसे आपको और ज्यादा ऑर्डर्स मिलते जाएंगे, ठीक है, आपका काम बढ़ता जाएगा, बिजनेस ग्रो होता जाएगा, ज्यादा ऑर्डर मिलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो दिस इज स्टाफिंग। वैसे ये जो 5 लोग भी आप लोगों ने जो शुरू किया है ना, इसमें भी आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी। देखिए सबकी कुछ एक्सपर्टीज होती है।
ठीक है। आप सपोज करिए अपने दोस्त के साथ मिलके कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके दोस्त की जो एक्सपर्टीज है वो अकाउंट्स में है, सपोज करिए। ठीक है, तो आप उसको फाइनेंस अकाउंट्स का काम उसको दे देंगे। आपका एक दोस्त है जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप उसको मार्केटिंग का काम दे देंगे कि तुम मार्केट से ऑर्डर लेके आना। ठीक है, तभी तो सामान बनाएंगे और बिकेगा। तो तुम मार्केट से ऑर्डर लेके आना, और आपकी प्रोडक्शन की स्किल, आपको प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम देख लेंगे। ठीक है, तो ये स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है कि राइट पर्सन, राइट क्वालिफिकेशन का राइट पोजीशन पे और सही समय पर अपॉइंट करना, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। ये स्टाफ वर्ड से बना है ना, स्टाफ। स्टाफ मतलब एम्प्लॉय, यानी सही पर्सन सही क्वालिफिकेशन का सही पोजीशन पे सही समय पे अपॉइंट करना। ठीक है, उसे फाइंड आउट करना, अपॉइंट करना, दिस इज स्टाफिंग। ये होता है स्टाफिंग में। ठीक है, इवन स्टाफिंग को एचआर फंक्शन भी कहते हैं। स्टाफिंग पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इवन एक वीडियो नहीं, ये एक सेपरेट चैप्टर होता है स्टाफिंग का, जिसमें जिसको शायद मैं 4-5 वीडियोस में कवर करेंगे हम पूरा टॉपिक। स्टाफिंग में पूरा ये कॉन्सेप्ट आता है, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, प्लेसमेंट का, ट्रेनिंग का, ये सारी चीजें स्टाफिंग में की जाती है। ठीक है, एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करेंगे, फिर फाइनली कैसे उसे पोजीशन पे अपॉइंट करेंगे, उसका प्लेसमेंट सिलेक्शन करेंगे, फिर उसका प्लेसमेंट करेंगे, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप करेंगे स्टाफिंग, और फिर स्टाफिंग के बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं है। फिर चौथा फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग। आपने एम्प्लॉय अपॉइंट तो कर दिए, ठीक है, बट उनको प्रॉपर मतलब मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपने कई कारपेंटर, कई मैनेजर, कई एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आपने अपॉइंट कर दिया अपने फर्म में। फर्म ग्रो होती गई, अब आपके पास 50 का स्टाफ है। धीमे धीमे फर्म ग्रो होती गई, अब आपके पास 50 एम्प्लॉयज का स्टाफ है। ठीक है, तो उनको गाइड करना, देखो सब लोग तो ट्रेंड होंगे नहीं ना, उसमें कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे, कुछ ट्रेंड, कुछ एक्सपीरियंस लोग आप अपॉइंट करेंगे। बट एक्सपीरियंस्ड हो चाहे फ्रेशर हो, सबको क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, सबको लीड करना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ के सबको लीड करना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, अपने सबऑर्डिनेट से आप लोग बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। सपोज करिए फर्स्ट ईयर में आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल रखा है कि हमें 10 लाख का प्रॉफिट करना है, पहले साल में हमें 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए। एग्जाम्पल है केवल। ठीक है, तो इस 10 लाख के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉय को गाइड करते रहना पड़ेगा, मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, लीड करते रहना पड़ेगा, कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात करते रहना पड़ेगा कि ये आपका गोल है और इस गोल के लिए सारे एम्प्लॉयज को मिलके काम करना है, तभी ये गोल अचीव होगा। ठीक है, तो मोटिवेट करते रहना पड़ेगा आपको, लीडरशिप मतलब अपनी क्वालिटी यहाँ पे शो करनी होगी। तो ये होता है डायरेक्टिंग में, डायरेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगला और आखिरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग में बेसिकली मॉनिटर किया जाता है। आपने आपकी फैक्ट्री में, ठीक है, सारे एम्प्लॉय, सपोज करिए अब आपकी फैक्ट्री और थोड़ी बड़ी हो गई है, 50 का स्टाफ हो गया है। ठीक है, अब सारे लोग काम कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स आपने अपॉइंट किया, अकाउंटेंट अपॉइंट किया, स्टोर वाला है, कारपेंटर्स हैं, कई मशीनरी आपने बाय की है। ठीक है, तो सब काम बढ़िया चल रहा है। बट अब आपका काम है, आखिरी स्टेप है, मॉनिटर करते रहना ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना आपका काम है, क्योंकि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। आपने पहले साल के लिए क्या गोल लिया है, आपने पहले साल के लिए गोल लिया है कि हमें 10 लाख का प्रॉफिट करना है इस साल। ठीक है, तो इस 10 लाख के प्रॉफिट के लिए, ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, वो परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको मॉनिटर करते रहना है, एक मैनेजर को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, वैसे ये जो है मैनेजमेंट फंक्शन है, एक मैनेजर परफॉर्म करता है, बट अभी हम इनिशियल लेवल में मान रहे हैं, आप ओनर है, आप ही मतलब देख रहे हैं, यू आर द मैनेजर ऑफ योर फर्म, आप अपनी फर्म के मैनेजर हैं। आपका काम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते रहना, देखते रहना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ये काम हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इससे अचीव हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, कंट्रोलिंग में होता क्या है, कंट्रोलिंग में सबसे पहले एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैब्लिश की जाती है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब एक आप टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, जैसे यही लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको साल का 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, एग्जांपल लेते हैं, महीने की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 12 महीने से मिलके बनेगा एक साल। ठीक है, तो हम हर महीने अपनी परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे, तभी जाके साल की परफॉर्मेंस आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, केवल ये एग्जाम्पल है कि सपोज करिए आपने महीने का टारगेट लिया है कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो आप हर महीने का आपने ये क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया कि हर महीने हमें 1 लाख का प्रॉफिट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर आपने करंट परफॉर्मेंस मेजर की, तो आपने देखा कि आपका जो फर्स्ट मंथ का जो प्रॉफिट है दैट इज 90,000।
ठीक है, वो 90,000 है। तो ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें इस महीने का प्रॉफिट चाहिए 1 लाख, ठीक है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर की तो पाया कि 90,000 है। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 का डेविएशन है। आपने टारगेट तो सेट किया था 1 लाख का, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना अचीव हुआ, 90,000 का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फिर अगले स्टेप में इनको कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 10,000 का क्या है, 10,000 का डेविएशन है। तो आप इस डेविएशन को चेक करते हैं और इसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि ये 10,000 की कमी क्यों रह गई, ठीक है। तो ये आप करते हैं कंट्रोलिंग में। सो दिस इज कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग होता है। इवन ये जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन ये जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन कहा जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ये सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर नहीं की तो सब बेकार है। आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली थी कि हमें साल का चाहिए 10 लाख का प्रॉफिट या 12 लाख का प्रॉफिट, और उसके लिए हमें महीने में हमें हर साल जो है 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, और उस प्रॉफिट के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए थे आपने वो सब अरेंज कर लिया, बहुत अच्छे से प्लानिंग वगैरह बहुत बढ़िया की गई, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं की। मतलब आपने जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर नहीं किया, देखा नहीं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और उसको कंपेयर करते नहीं रहे। तो फिर क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल नहीं अचीव कर पाएगी, ठीक है। और फिर अगर देयर इज अ डेविएशन, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में अगर डेविएशन आ रहा है, तो अगर आपने करेक्टिव एक्शन लेके उस चीज को करेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों साथ में चलती है। प्लानिंग बहुत अच्छी की है पर कंट्रोलिंग नहीं की, परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं किया, तो सब बेकार है। कंट्रोलिंग की, ठीक है, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। तो दोनों जो है साथ में चलते हैं। आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली कि एग्जाम में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी प्लानिंग बहुत बढ़िया आपकी है कि इस बुक से पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्यूशन लगाएंगे, सारी प्लानिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो रही है, ठीक है। कंट्रोलिंग नहीं की, यानी अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं किया। आपने डिसाइड किया था कि एक दिन में 5 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी एग्जाम को समय है, सपोज करिए 3 महीने हैं, और आपने अभी से डिसाइड किया है कि आप एक दिन में 5 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई करेंगे। हर दिन आपने डिसाइड किया है कि ये टॉपिक कवर करेंगे, बट एक्चुअली में क्या आप वो कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो हमने अपना टारगेट सेट किया था वो एक्चुअली में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दिस इज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है इनको 5 कह लीजिए कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। और आने वाले टाइम में इन सब पे मैं सेपरेट, इन सब की सेपरेट चैप्टर हैं, इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 4-5 वीडियोस में एक एक ये टॉपिक कवर होगा, बहुत डिटेल में सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ठीक है, इंपॉर्टेंस, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक। और जैसे जैसे मैं वीडियो सीक्वेंस में डाल रही हूँ ना, कोशिश करिएगा कि आप भी सीक्वेंस में ही पढ़ें, ठीक। और मैं कोशिश करूंगी अब मैं छोटे वीडियोस डालूं। एक्चुअली ये थ्योरी पेपर है और एग्जाम्पल देते देते मतलब कब टाइम निकल जाता है, ये भी लेक्चर अब 20 मिनट का होने जा रहा है, तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।